हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन यूपीएससी सीएससी 2022 में। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की और ये है आज की दूसरी वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो लाइव होगी सुबह 10 बजे, तो उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे लाए जाए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे बताओ कि यार और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ऐसी सीरीज चाहिए। आपके जो सजेशंस होंगे उनको मैं जरूर देखूं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। फिलहाल शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सभी बच्चे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर। पहला सवाल है, व्हेन इट इज विंटर इन प्रेरीज, जब भी प्रेरीज के अंदर सर्दियों का मौसम होगा तो मुझे बताओ वेल्ड्स के अंदर कौन सा सीजन होगा। अब आप कहेंगे सर ये सवाल तो बड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है, लेकिन बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्रेरीज जो है आखिरकार क्या है और कहाँ है। देखो यार, दोनों ग्रासलैंड है, प्रेरीज भी ग्रासलैंड है, ठीक है ना, वेल्ड्स भी ग्रासलैंड है। बस फर्क इतना है कि यार वेल्ड जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है और प्रेरीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो यहीं से आपका आंसर आ जाता है कि यार अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो बाय डिफॉल्ट वेल्ड यानी सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर होने वाला है समर सीजन। इतनी सी ही बात है, इतना सही आंसर था कि अगर नॉर्थ में विंटर है तो साउथ में समर है एंड वाइस वर्सा। तो वेल्ड ग्रासलैंड्स है, कहाँ है, सदर्न हेमिस्फेयर में। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो ये वेल्ड आपको मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन साइड्स में आपको वेल्ड मिलते हैं। प्रेरीज जो है ये प्रेरीज आपको मिलती है खासतौर पे यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, ये आपके उधर आपको प्रेरीज मिलती है, ठीक है। तो यही एक बेसिक सा इसमें दोनों में डिफरेंस था। तो यस, आंसर इज गोइंग टू बी सी। सेकंड क्वेश्चन काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आखिरकार करेक्ट है दोनों में। सो कंसिडर कीजिए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। आपको ना एक क्लाइमेट टाइप दिया, आपने पढ़ा होगा दुनिया भर की वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ा होगा, तो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है। यहाँ क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट के लिए आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि यार इस ऐसे क्लाइमेट में ना विंटर जो होती है बड़ी एबनॉर्मली माइल्ड होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, विंटर्स बड़ी माइल्ड होती है। और इसका कारण है फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। समटाइम अनयूजुअल कोल्ड स्पेल्स आर कॉज, कभी कभी ऐसा नहीं, कभी कभी बहुत सर्दी पड़ जाती है बाय इन्वेजन ऑफ द कोल्ड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर। अगर गलती से पोलर वॉर्टेक्स घुस जाए इंटीरियर एरियाज में और ठंडी हवा कोल्ड पोलर एयर अगर घुस जाती है तो उससे अनयूजुअल कोल्ड स्पेल्स हो सकते हैं। दोनों में से आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूँ। नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट उतना कॉमन नाम नहीं है, इसको कॉमनली कहते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। अब शायद आपको थोड़ा सा आसान होगा कि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के बारे में, तो आप इसका आंसर जो है बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखो यार, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। ये बात सही है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में विंटर जो है बड़ी माइल्ड होती है, और ये भी सही है, दो चीज अलग अलग है कि यहाँ पे फ्रंटल एक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही। लेकिन फ्रंटल एक्टिविटी की वजह से विंटर माइल्ड होती है ये मान लेना इज नॉट एट ऑल करेक्ट। विंटर्स के माइल्ड होने का रीजन है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में, और वो एक वार्म करंट है। दोस्तों आपने देखा होगा, आपने पढ़े होंगे कि ऐसा गल्फ स्ट्रीम आती है ना, गल्फ स्ट्रीम आपने पढ़ी होगी। फिर यही गल्फ स्ट्रीम जो आगे है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन के, ये एक वार्म वाटर है भाई, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन करके यही है जो इंग्लिश चैनल को जमने से, फ्रीज होने से बचाती है। और मोस्टली जो पोर्ट है उनको फ्री रखती है, आइस फ्री रखती है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो विंटर्स के माइल्ड होने का कारण है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट नाम का ये जो वार्म करंट पास से बहता है, तो सर्दियां बहुत एक्सट्रीम नहीं हो पाती, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा इट विल बी बी। सेकंड सही है, अनयूजुअल कोल्ड का रीजन है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे पूछे तो ठीक है, आप बता सकते हो कि रीजन आपका क्या है इसके पीछे, तो आपने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। और ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है भाई, ये बेसिक से क्वेश्चन आपको आ जाते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के ऊपर। अब ये काम करना, इसको बल्कि मैप पे देखना, जो ओशन करंट्स का मैप है ना, एक मैप आपको मिल जाएगा, ओशन करंट्स का मैप सर्च कर लेना। इस ओशन करंट के मैप पे आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये वार्म ओशन करंट है, ये भी आपको पता है ना, इट इज अ वार्म ओशन करंट।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। तीसरा सवाल फिर से ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के ऊपर है, बताओ जल्दी सी। अच्छा ये बता दो, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा? ऐसा मत सोचना कि ब्रिटिश टाइप है तो सिर्फ ब्रिटेन में मिलता है, वो टाइप है। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? आपके पास बहुत बस 5 सेकंड का समय, जल्दी बताओ। साउथ चिली, वेस्ट यूएस या फिर साउथ अफ्रीका? बहुत सिंपल सा सवाल है। आंसर का, इसका जो आंसर होगा इट विल बी बी 1 एंड 2, फर्स्ट और सही, सेकंड दोनों सही है, तीसरा गलत। साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल ही ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट नहीं मिलता। इस मैप पे एक बार देखिएगा, आपके सामने लिखाया हुआ है कि आपको दुनिया भर में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कहाँ मिलता है, जिसको हम कभी कभी टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिनल क्लाइमेट भी कह देते हैं। तो ये देखो यार, यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया, ये यूएसए वाला एरिया हो गया थोड़ा सा, इधर आपका ये साउथ चिली का एरिया हो गया, ठीक है, यूरोप का ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, थोड़ा बहुत आप देखो तस्मानिया यहाँ पे हो गया, न्यूजीलैंड का कुछ पार्ट हो गया। अफ्रीका में तो क्लियरली कहीं पे भी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आपको नहीं देखने को मिलता, और वैसे भी ब्रिटेन का क्लाइमेट इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज। चलिए आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बहुत सिंपल सवाल है आपके सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम होता है उसके ये एलिमेंट दिए हैं, बताओ इनमें से कौन कौन सी चीज है जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में मिल जाएगी? वेरी हाई एनुअल रेनफॉल, हाई एवरेज टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल एंड हाई लेवल ऑफ द स्पीसीज रिचनेस। जल्दी से बताओ इन तीनों में से आपके हिसाब से सही स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, वो आप मुझे बताइए जल्दी से। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में क्या क्या चीजें आपको उम्मीद है होने वाली है? तो यहाँ पे भाई अगर आपने राइट आंसर अपना बना लिया है तो देखो इसमें सारा सही है, ऑल फोर आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर डी होगा। जी हाँ बिल्कुल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में आपको सब मिलता है। बहुत हाई एनुअल रेनफॉल मिलता है, एवरेज टेम्परेचर अच्छा खासा मिलता है, सॉइल न्यूट्रिएंट। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पे एवर ग्रीन होने वाली चीज है, तो न्यूट्रिएंट पुअर। जी हाँ बिल्कुल, उसका रीजन है भाई, जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल की वजह से इसका एक नुकसान भी है। इस रेनफॉल का असर पड़ता है न्यूट्रिशन पे, हो जाती है सॉइल की बहुत ज्यादा लीचिंग। लीचिंग का मतलब समझते हो ना, अपर एयर के जो अपर सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो पानी के साथ मिलकर के लोअर लेयर में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे किसी काम के नहीं रहते। इसीलिए आपके देखना जितने, इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने एक बार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काट दिया, एक बार काटने का मतलब 100 साल 200 साल आप कुछ नहीं वहां ग्रो कर सकते, बिकॉज या वो पेड़ वापस उतना नहीं बन सकता, बिकॉज न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है। तो ऑब्वियसली हमको अगर एग्रीकल्चर करना है so we really have to add a lots of फर्टिलाइजर, इसमें कुछ ना कुछ हमको डालना पड़ेगा। तो इसमें आंसर आपका होगा डी, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पांचवा आखिरी सा सवाल, मुझे बताओ ये तीन आपको बताए हैं ट्रीज हैं, पाइन, स्प्रूस और फर, ये पेड़ आपको कहाँ, कौन से बायोम में, कौन सी जगह पे मिलेंगे? इक्वाटोरियल, एवरग्रीन, सवाना, टाइगा, टेम्परेट? जल्दी से बताइए, आपके पास है 15 सेकंड का समय, सोचिए। नाम आपने जरूर पढ़े होंगे, पाइन, स्प्रूस, फर, ये कहाँ मिलते हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे? एवरग्रीन तो पक्का ही नहीं है, सवाना भी नहीं है, सवाना ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट डेसिडियस भी नहीं है, आंसर है आपका टाइगा। जी हाँ, टाइगा को बिलोंग करती हैं तीन चीजें, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर इज हैज टू बी सी। कभी कभी आपने देखा होगा टाइगा को, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका में इसको टाइगा बहुत कम बोलते हैं, टाइगा का एक ऑल्टरनेटिव नेम है, वो है बोरियल फॉरेस्ट। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका में टाइगा ना बोल करके बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, या स्नो फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। अब ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे टाइगा में और कॉनिफेरस आपको पता है, कॉनिफेरस जो है उसमें स्पेशल आपके ऐसे ट्रीज रहते हैं, उनकी शेप रहती है ना, कॉनिकल शेप से रहती है। उसका रीजन है ये सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन है, वरना नॉर्मली बहुत बर्फ जम जाए वो खत्म हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, मतलब जो है गल सकते हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा बर्फ उनके ऊपर ज्यादा देर तक ना असर करे या ना टिके, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है कि आपकी जो वो काफी हद तक जो है थोड़ा फ्री रहे। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट, ये टाइगर की वेजिटेशन आपको मैंने बताई। दोस्तों अगर आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरी बुक जरूर रेफर कीजिएगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस।
ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलता है और अभी फिलहाल बेस्ट रैंकिंग है, बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है Amazon फ्लिपकार्ट पे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और एक बार आप इसमें जरूर चेकआउट कीजिए। हालांकि और भी बहुत सारी नई बुक्स मैं लेके आने वाला हूँ, उसके अनाउंसमेंट करूंगा जल्दी। बट फिलहाल अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आज 11 बजे, अभी 1 घंटे के बाद सुबह 11 बजे आज होने वाला है अनअकैडमी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्पेशल कॉम्बैट। जी हाँ, स्पेशल कॉम्बैट होगा और जीतने वालों को बहुत एक्साइटिंग प्राइसेस मिलेंगे। 1 घंटे की क्विज है, 54 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है दोस्तों। इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। बाकी आप रेफरल कोड आशीष मलिक यूज कर लेना, इससे आपको फ्री एनरोलमेंट हो जाएगा और आप जीत सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइज एंड स्कॉलरशिप। और प्राइस स्कॉलरशिप से याद आया दोस्तों, 2 दिन के लिए अनअकैडमी का प्राइस हो चुका है कम, यानी 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप आशीष मलिक रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे इन 2 दिन के अंदर, 30 और 31 के अंदर। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आप सभी इसका बिल्कुल फायदा उठाएं, भरपूर फायदा उठाएं। बाकी कोई क्वेरी है, कुछ आपसे है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल आशीष 1201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको दे दिया कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के सामने मैं लेके आता रहूंगा। फिलहाल तो 2 तारीख को 2 फरवरी को शुरू हो रहा है मेरा नया बैच। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर एनरोल करें, इस रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी पे आए, ज्वाइन करें और 2 फरवरी के बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो लाइव होगी 10 बजे, तो स्टे ट्यून विद मी।